किसी का 2 महीने में आता है, किसी का 2.5 महीने में आता है, किसी का 3 महीने में आता है, किसी का 5 महीने में आता है और किसी का 6 महीने में। मैंने इवन ये भी सुना एक भाई का 1 साल और 1 महीने के बाद आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया वर्क परमिट के अबाउट है कि रोमानिया का वर्क परमिट कितने दिनों में आता है, रोमानिया का वर्क परमिट अगर लेट हो रहा है तो उसकी क्या वजह है, अगर जिसका जल्दी आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपने वीडियो की तरफ चलते हैं जी। जिस हमारा टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया रोमानिया वर्क परमिट। रोमानिया का जो वर्क परमिट है भाई, वो ऐसे बहुत से भाई हैं जिनका वो 1 महीने में भी आ जाता है, ठीक है। किसी का 2 महीने में आता है, किसी का 2.5 महीने में आता है, किसी का 3 महीने में आता है, किसी का 5 महीने में आता है और किसी का 6 महीने में। मैंने इवन ये भी सुना एक भाई का 1 साल और 1 महीने के बाद आया, यानी कि 12-13 महीने के बाद भी वर्क परमिट आए हैं, ठीक है। तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक नहीं है जगह कि कब ये आएगा, कितने दिनों में आएगा और कितने दिनों में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन करूं, एक खाका आपको बना के दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा आपका वर्क परमिट आता कैसे है। सबसे पहले जब आपके डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाते हैं, सपोज आप एक एजेंसी में गए हो, एजेंसी में जाने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको पता है उसमें आपका पासपोर्ट होता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पीसीसी बोलते हैं जिसे, वो होता है, आपका पोलियो कार्ड वगैरह हो गया और आपकी एक सीवी ली जाती है, ठीक है। वो सीवी लेके वो ट्रांसलेट की जाती है रोमानियन लैंग्वेज में, ठीक है। वो आपका एजेंट करता है, कई बार आप खुद कर लेते हो, कई बार वो खुद भी कर देता है। जो खुद कर देते हैं वो भी सही है, जो आपका एजेंट कर देता है तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एजेंट किस तरह काम कर रहा है। अगर वो चाहे तो आपसे बनवा सकता है कि भाई हमें ये ट्रांसलेट जो है ना रोमानियन लैंग्वेज में कर दो अपनी सीवी, और कुछ ऐसे होते हैं वो खुद से ही कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आपका वो जो पेपर होते हैं वो ट्रांसलेट हो जाते हैं रोमानियन लैंग्वेज में, तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से भेज दिए जाते हैं रोमानिया में, ठीक है। वहाँ पे उसने वो रखा होता है अपना वकील वगैरह, वो रखने के बाद वो आपकी अपॉइंटमेंट लेता है, ठीक है। या कुछ जाके डायरेक्टली बात कर लेते हैं, सप्लाई कंपनीज होती हैं, वो एक अलग बहस है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। खैर, आपके यहाँ से जब आपकी कंपनी में वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है, वो आपके वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद वो जब आपका फिजिकल तौर पे, जिसको हम फिजिकल सबमिशन कहते हैं, जब आप फिजिकल तौर पे आपका जो केस है वो सबमिट हो जाता है, उसके तकरीबन 1 महीने के अंदर, ठीक है, वो आपका वर्क परमिट का रिप्लाई देते हैं कि आया कि हमने इस बंदे को वर्क परमिट देना है या इसको वर्क परमिट नहीं देना है। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन ले सकते हैं, यानी 1 महीना 45 दिन। जिस भाई का वर्क परमिट आना हो वो 25 दिन में भी आ जाता है, 20 दिन में भी आ जाता है, ठीक है। वहाँ से कंपनी से आपके एजेंट के पास, आपके कंसल्टेंट आपकी एजेंसी के पास। और जिसका थोड़ा देर से हो उसका 45 दिन में फाइनल हो जाता है कि आया कि उन्होंने वर्क परमिट देना है या आपको नहीं देना, ठीक है। और इस पे एक और बात है जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पूछते हैं जी हमारा दोबारा वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे पीसीसी बोलते हैं, आपके एजेंट ने बार बार मांगा है, वो क्यों मांग रहा है। भाई वो ऐसे होता है जब उसने एक बार अप्लाई करता है, वो आपका एजेंट होता है या एजेंसी वाला या कंसल्टेंट, वो जब अप्लाई करता है उसको 45 दिन चाहिए होते हैं, ठीक है। 45 दिन में पता चलता है कि आपका वर्क परमिट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अगर वो वहां से आ जाता है फिर तो आपसे दोबारा नहीं मांगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर वहां से आपका रिजेक्ट हो जाता है वर्क परमिट सपोज, तो वो 45 दिन का टाइम गुजर जाता है। 45 दिन के अंदर फिर वो दोबारा कर देता है, ठीक है। वो कोई 45 दिन दोबारा लग जाते हैं। अगर एक जगह से रिजेक्ट हुआ फिर वो दूसरी जगह से रिजेक्ट हुआ, यानी कि एक जगह से रिजेक्ट होने के बाद दूसरी जगह रिजेक्ट हो गया, फिर वो अगर तीसरी जगह रिजेक्ट हो जाता है फिर वो 180 दिन की वैलिडिटी होती है, आपको जैसे कि पता ही है पीसीसी की, ठीक है। तो वो आपसे दोबारा डिमांड करता है। वो दोबारा जब आपसे लेता है वो फिर नई जगह पे अप्लाई करने के लिए आपसे लेता है। आप परेशान ना हुआ करो, अगर वो मांगता है तो उसको दे दिया करो। अगर वो आपका काम नहीं कर रहा, लाइक ऐसा है कि अगर आप चाह रहे हो जल्दी काम हो लेकिन वो आपसे दोबारा मांग रहा है कि अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, अगर आप काम नहीं करवाना चाहते, मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप दे दो। पहली दफ़ा हो सकता है नहीं हो, अगली दफ़ा हो जाए। तो अगर कुछ ऐसे भाई होते हैं वो कहते हैं जी नहीं अब मेरा हो नहीं रहा, तो तब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही ना दिया करो। उसको बोलो भाई मेरी फाइल वापस कर दो, अगर मेरा केस वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो बराए मेहरबानी। ऐसा करते तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी भाई को इस तरह चाहिए हो तो अपना केस वापस ले लिया करो, अगर आपने नहीं करना हो, ठीक है। लेकिन मैं तो सजेशन यही करूंगा कि आप दोबारा से दे दिया करो। तो जब वो आपका दोबारा से वो देता है, 6 महीने का आपका होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 180 दिन लिखे होते हैं अगर आप देखो तो। वो लेने के बाद लाइक आपका दोबारा से पीसीसी वो दोबारा से अप्लाई कर, आपका वहां से अप्रूवल आ जाता है, यानी आपने दोबारा से उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया तो आपका अप्रूवल आ गया, तो वो आपके एजेंट के पास, आपकी एजेंसी, आपके कंसल्टेंट के पास आ जाता है। फिर वो आपको दे देते हैं कि भाई आपका ये आ गया। तो होप सो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।